हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो हमने बच्चा केमिस्ट्री की सीरीज चलाई हुई थी जिसमें हमने 3 लेक्चर हमारे हो गए हैं। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी बहुत नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पढ़ा था, तो हम उसको ही आज कंटिन्यू लेके चलते हैं। तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ लिया था नंबर ऑफ मोल्स का, क्या होता है मेरे पास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आज उससे रिलेटेड कुछ एक हमने क्वेश्चन भी किए थे। लेकिन अगर उसमें थोड़ा घुमा फिरा के भी आपको क्वेश्चन दे सकता है, मान लो आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछता है या नंबर ऑफ एटम्स पूछता है, ठीक है, तो उसमें यूज होता है किसका, एवोगैड्रो नंबर का। ठीक है बेटा, तो जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, सिंपल पूछ लिया इसने कि नंबर ऑफ एटम्स निकालो आप कितने, 14 ग्राम नाइट्रोजन में। ठीक है, तो हमको पता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, क्या होते हैं मेरे पास, गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास दिया है मेरे पास 14 ग्राम। ठीक है, अपॉन में होता है मेरे पास मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने बेटा बोला था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, आपने एक से लेकर हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के एलिमेंट याद रखने हैं। उसमें जब भी हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो आपने सोडियम का और क्लोरीन का याद रखना है। बाकी का क्या है, बाकी का जो एटॉमिक नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 2 से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन है मेरे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे पास, 7 होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो कितना आएगा मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास 14 आ जाएगा मेरे पास, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे पास इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 14 है, 14 ग्राम आ गया। अब 14 से 14 कट जाएगा, मेरे पास कितना आएगा, 1। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है मेरे पास। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि नंबर ऑफ एटम्स आपने निकालने कितने में, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में। ठीक है, तो बेटा मेरे को पता है एक मोल में कितने एटम होते हैं मेरे पास, या कितने मॉलिक्यूल होते हैं मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, एटम्स या मॉलिक्यूल, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक मोल था, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे इसमें नंबर ऑफ एटम, मेरे पास इतने नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में भी पूछता है, या अगर आप मान लो आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है कि आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि फाइंड द, क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन। क्या आप ये बताओ कि 16 ग्राम मीथेन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल सिंपल सा वे, सबसे पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो मेरे को गिवन मास कितना दिया है इसमें, मेरे को दे रखा है 16 ग्राम। ठीक है, अपॉन, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखो ये मॉलिक्यूल्स है ना पूरा, या कंपाउंड है। ठीक है, अब देखना इजी वे में, मेरे पास क्या है, मीथेन है मेरे पास, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो कितना आएगा मेरे पास, 12, 12 आएगा। तो कार्बन का मेरे पास मोलर मास कितना आ गया, 12 प्लस, अब हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है मोलर मास। ठीक है, कितने एटम दिया हाइड्रोजन के, 4 एटम दिए मेरे पास, 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, कितना आएगा मेरे पास, 4 ही आएगा। ठीक है, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया मेरे पास, 16 हो गया। कितना हो गया मेरे पास, 16 ग्राम। तो मेरे पास इसका मोलर मास भी कितना आया, 16 ग्राम आया मेरे पास। ठीक है, तो मोलर मास भी 16 ग्राम है, ये कट हो गया, कितना आएगा मेरे पास, 1 मोल आएगा। और सिंपल चीज इसने पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमको पता है बेटा एवोगैड्रो नंबर याद रखना है। मैंने बोला था कि जब हम मोल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो एवोगैड्रो नंबर चलेगा। एवोगैड्रो को बिल्कुल आपने माइंड में याद करके रखनी है ये चीज। ठीक है, तो मेरे पास 1 मोल कितने मॉलिक्यूल हो गए मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो इतने आ गए मेरे पास। ठीक है, तो चाहे कोई सी भी चीज कुछ भी दिया हो हमारे पास यहाँ पे, या हमारे से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोले हैं फाइंड करने को, या हमारे पास नंबर ऑफ एटम बोले हैं फाइंड करने को, तो आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, उसके बाद एक मोल। अगर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 2 मोल आते, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 मोल आते, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं क्या करता, 2 को मल्टीप्लाई करता किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, 6.022 इंटू 10⁻23
23। इसके साथ मल्टीप्लाई करता फिर जो भी चीज आती है मेरे पास, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाते मेरे पास या नंबर ऑफ एटम आ जाते मेरे पास। ठीक है बेटा, तो इतनी चीजें। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला, जो स्पेशली किसके लिए यूज होता है, गैसेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मेरे पास जो दूसरा फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स का, आपने एक चीज याद रखनी है बस। क्या याद रखना है, वन मोल, वन मोल ऑफ आइडियल गैस, वन मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी। अब ये भी बताऊंगा एसटीपी क्या होता है। एट एसटीपी ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल चीज ये याद रखना है आपने। अब इस एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए मेरे पास, टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन। ठीक है, और मेरे पास प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 1 एटीएम। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है मेरे पास, स्टैंडर्ड कंडीशन है ये। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन और प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम। ठीक है, तो हमेशा एसटीपी पे ही पूछता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इस बात पे अगर मैं गौर करूं तो यहां से मेरे पास ध्यान रखना ये चीज, वन मोल, वन मोल किसके बराबर आ गया मेरे पास, 22.4 लीटर के बराबर। ठीक है बेटा, ये याद रखनी है चीज। और इस 22.4 लीटर को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा हम मोलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसी को, मोलर वॉल्यूम। ठीक है, ये बराबर होता है किसके, 22.4 लीटर के। और किसके बराबर हो सकता है ये बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि 1 लीटर बराबर किसके होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर भी होता है 1 लीटर। ध्यान रखना ये चीज। और क्या हो सकता है मेरे पास, और आ सकता है यहाँ पे 22.4 ml। ठीक है, ये ml में भी हो सकता है मेरे पास। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। और में याद रखना है आपने, और में क्या आ सकता है ये चीज, 22.400 क्या आ सकता है मेरे पास, सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना, अभी सेंटीमीटर क्यूब कहां से आया, ml का सेंटीमीटर क्यूब बन गया, क्योंकि बेटा जो मेरे पास 1 ml बराबर होता है, ये होता है मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ये चीजें आपने याद रखनी है बस। ठीक है, अब यहां से ये 22400 ml कहां से आया, देखो बेटा मेरे पास क्या था, मेरे पास था 22.4 लीटर, ये चीज थी मेरे पास। ठीक है, अब देखना 1 लीटर बराबर होता है किसके बराबर, 1000 ml के बराबर होता है 1 लीटर, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 22, अगर इस पॉइंट को हटाऊं मैं तो मेरे पास अपॉन में क्या आएगा, 10 आएगा, मल्टीप्लाई में 1 लीटर किसके बराबर होता है मेरे पास, 1000 ml के बराबर। ठीक है, तो यहां से जीरो से जीरो कैंसिल, कितना बचा मेरे पास, 2 जीरो बची, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास 22400 ml। तो यहां से आया बेटा ये ml, समझ आया ये चीज। और ये सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो आपने मोलर वॉल्यूम की तीनों चीजें याद रखनी है। मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है 22.4 लीटर, और किसके बराबर होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और किसके बराबर होता है 22400 ml, और किसके बराबर होता है 22400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये चीजें याद रखनी है। अब इन सबको कंक्लूड करके मेरे पास जो फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, कौन सी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आता है बेटा इसका, मेरे पास फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, एन बराबर है गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। और मैं कैसे लिख सकता हूं, एन बराबर है गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या आएगा 22.4 लीटर, क्योंकि मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये कंडीशन ओनली कहां पे अप्लाई करना है आप पे, जब मेरे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होगा, मतलब टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और मेरा प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये यूज करना है आपने। अब जैसे मान लो एग्जांपल ले लूं मैं, फॉर एग्जांपल यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से आपने, मैं एग्जांपल ले लूं कि फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अब इसने क्या पूछा है,
वॉल्यूम निकालने को बोला है, इसने मोल्स यहाँ पे दे रखे हैं मेरे को, ठीक है। मोल्स दे रखे हैं, इसने क्या बोला है, वॉल्यूम फाइंड करने को बोला है, ठीक है। तो बेटा अब ये एसटीपी ध्यान रखना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहां पे एसटीपी आ गया वहां पे आप वो वाला मोल्स निकालने का फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात हुई है और यहाँ पे गैसेस की बात हुई है, ठीक है बेटा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे को पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, गिवन क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है मेरे पास 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम, ठीक है। अब इसने फाइंड करने को बोला है बेटा वॉल्यूम, ठीक है। इसने मोल कितने दिए, 3 मोल दिए। अब गिवन वॉल्यूम मतलब इसको फाइंड करने को बोला, इसको मैं मान लेता हूं x, अपॉन में क्या आ जाएगा 22.4 लीटर। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 22.4, ठीक है। जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है मेरे पास, करो मल्टीप्लाई, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 67.2 मोल्स, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। कितना आएगा 67.2 लीटर वॉल्यूम, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू ये फाइंड कर ली मैंने, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे या तो मोल्स दे देगा तो वॉल्यूम फाइंड करने को बोलेगा, या फिर अगर वॉल्यूम दे रखा है उसने तो मोल्स फाइंड करने को बोलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसने मेरे को क्या दिया है, इसने वॉल्यूम दिया है, इसने नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोले, ठीक है। सिंपल चीज, बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करना है आपने ये चीज, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है मेरे पास, इसके बाद चीज आती है मेरे पास, अगर इसने क्वेश्चन दे दिया मेरे को कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अब देखो देखो इसने वॉल्यूम दे दिया डेसीमीटर क्यूब, मैंने बोला है ना 1 लीटर बराबर होता है डेसीमीटर क्यूब के, और इसने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने को बोले हैं, ठीक है। अब देखो एसटीपी आ गया मेरे पास, ठीक है। तो यहां से देखना बेटा ध्यान से, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन में क्या आता है मेरे पास 22.4 लीटर, ये चीज आती है मेरे पास। अब देखो गिवन वॉल्यूम कितना दिया इसने और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने को बोला है इसने, कितना दिया है मेरे पास 11.2, ये दे रखा है मेरे पास डेसीमीटर क्यूब, अपॉन में क्या आएगा 22.4 ये होता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं काटू तो किससे कटेगा, ये 2 से जा रहा है बेटा। देखो सिंपल चीज, अगर यहाँ पे बताऊं मैं, अगर इनका पॉइंट हटा दूं मैं तो क्या आएगा 11/2/10, अपॉन में क्या आएगा 2/4/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये जा रहा है किससे 1/2 से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा n बराबर क्या आएगा 1.2, अगर इसको फिर से पॉइंट में लाऊं तो कितना आएगा मेरे पास 0.5 मोल्स। तो ये आ गया बेटा, इसमें मेरे पास कितने हैं 0.5 मोल्स आ गए इसमें, जब 11.2 डेसीमीटर क्यूब मेरे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, और कंडीशन कौन सी है एसटीपी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा दूसरा फॉर्मूला मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दो फॉर्मूले है मेरे पास, एक तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसी भी, लेकिन अगर सब एसटीपी मेरे पास कंडीशन कौन सी है एसटीपी है, तो यहां पे निकालना है आपने बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल अच्छे से दिमाग से सोच के करनी कैलकुलेशन और पूरा प्रॉपर निकालना है आपने, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आती है मेरे पास स्टोस्टियोमेट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, नेक्स्ट आता है मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इन स्टोस्टियोमेट्रिक इक्वेशन। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स किस में फाइंड करने हैं, स्टोस्टियोमेट्रिक इक्वेशन में। अभी स्टोस्टियोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं सिंपल बोलूं, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे को एग्जांपल दे रहा है, क्या बोल रहा है ये कि 16 ग्राम मीथेन बर्न्स एंड प्रोड्यूस 16 ग्राम मीथेन बर्न्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, then
फाइंड द फाइंड द फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटे पास। मेरे पास क्या है कि 16 ग्राम मीथेन जब बर्न्स हो रही है तो मेरे पास क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है मेरे पास, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बचा कि फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो जितनी ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसका मास निकालो आप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, सबसे पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल चीज क्या है मेरे पास, मीथेन बर्न हो रहा है और बर्न होने की कंडीशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या मिल रहा है मेरे को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और प्लस H2 मिल रहा है, ठीक है। ये चीज मिल रही है मेरे को, लेकिन अभी बेटा ये बैलेंस नहीं है। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे इस साइड कार्बन है, चलो ठीक है जी। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, H2 है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2O2 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने हो गए मेरे पास, 4। यहाँ पे भी करना पड़ेगा मेरे को, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन पूरी आ गई मेरे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे CH4, ओ मीथेन है CH4, ठीक है। हाइड्रोजन भी मेरे पास कंप्लीट नहीं है, कितने हाइड्रोजन 4 हो गए, हाँ अब कंप्लीट हो गए मेरे पास, इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालू किसमें, सबसे पहले निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स इन मीथेन, तो मीथेन का मास कितना दिया है, 16 ग्राम अपॉन, अब यहाँ पे मीथेन मीथेन गैस का आपने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। CH4 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 2 12 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 4, 16 ग्राम आ गया, ठीक है। तो 16 कैंसिल क्या आ गया मेरे पास, 1 मोल आ गया मेरे पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स मीथेन में कितने आ गए, 1 मोल आ गए मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे 1 मोल है, इधर भी कितने हैं, 1 मोल है। इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये देखने हैं आपने, ठीक है। 1 मोल ही मेरे को मिल रही है। अब क्या निकालना है आपने, देखो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आपने क्या निकालना है, मास निकालना है, ठीक है। तो अब अगर इसके बाद मैं मास निकालूं इसका, तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन CO2 बराबर है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स देखो, इसमें कितने मोल है, 1 मोल है मेरे पास यहाँ पे, देखो 1 मोल है यहाँ पे इक्वेशन में। अब बैलेंस्ड है ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मासेस दोनों साइड बराबर है, बैलेंस्ड है इक्वेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए है, 1 मोल दिया है, बराबर मास उसने फाइंड करने को बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। तो गिवन मास, इसको मैं x ले लेता हूं अपॉन, अब इसका मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास देखो, कार्बन का 12, आ गया मेरे पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरे पास, 8 होता है। 8 2 जा 16, कितने एटम है, 2 एटम है। तो 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आता है मेरे पास, 32। तो टोटल कितना होगा ये, 44 ग्राम हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 44 ग्राम। अब इसने मास दिया नहीं था, मास ही फाइंड करने को बोला था, जो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास प्रोड्यूस हो रही है उसका मास निकालो आप, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, कितना आ गया मेरे पास 44 ग्राम, ठीक है। तो मेरे पास जब मीथेन बर्न हो रहा है मीथेन जब बर्न हो रहा है तो मेरे पास कितना कितना ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब इसी में स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन में मेरे पास एक चीज आती है लिमिटिंग रेजेंट, कि लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसी में मेरे पास चीज आती है, क्या आता है मेरे पास, लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है। आप लिमिट से मतलब समझ रहे होगे, लिमिटिंग मतलब जो बिल्कुल कम कंपोज हो रहा होगा इक्वेशन में, ठीक है। अब मेरे पास टर्म आती है क्या, लिमिटिंग लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है। अब ये लिमिटिंग रेजेंट क्या होता है, ये रिलेटेड है बेटा स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। और पूछता है ये बोर्ड एग्जाम में, और फाइंड करने को भी बोलता है, ठीक है। अब ये सिंपल चीज है, द रिएक्टेंट्स completely compose in the reaction, the reactant completely compose in the reaction the reactants the
लीस्ट रेशो ऑफ रिएक्टेंट्स, the least ratio of reactants in the equation is called limiting reagent, ठीक है। मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंपोज हो रहे होंगे किसी रिएक्शन में, ठीक है, तो जो लीस्ट रेशो आएगा रिएक्टेंट्स का, किस इक्वेशन में, उसको ही क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसको बेटा एग्जांपल से करो, आप एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा ये चीज, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज, अगर मैं बात करूं इसी को अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं मैं, देखो सिंपल चीज, अगर मेरे पास बोल रहा है कि मेरे पास क्या बोल रहा है, 12 ग्राम मेरे पास क्या है बेटा, 28 ग्राम नाइट्रोजन एंड, क्वेश्चन है मेरे पास, एंड 12 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म अमोनिया, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन और 12 ग्राम हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे पास, देखना ध्यान से बिल्कुल अच्छे से। मेरे को क्या बोल रहा है ये, कि जो नाइट्रोजन है 12 ग्राम, मेरे पास 28 ग्राम नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहे हैं मेरे पास, अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं मेरे पास, अमोनिया। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। देखो इस साइड नाइट्रोजन 2 है, तो इस साइड भी नाइट्रोजन कितने होने चाहिए मेरे पास, 2 होने चाहिए। अब हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं, 2 है, इस साइड 2 है मेरे पास, और इस साइड कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए मेरे पास, तो इस साइड भी 6 होने चाहिए। अब देखो बैलेंस्ड है इक्वेशन मेरे पास बैलेंस्ड है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है आपने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इन N2 में अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो मेरे पास N2 का गिवन मास कितना दिया है मेरे पास, 28 ग्राम, कितना दिया है, अपॉन, अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का, देखो N2 है मेरे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, 7 2 जा 14, और कितने एटम है 2 है, तो अगर 14 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना आएगा, 28 ग्राम आएगा मेरे पास, ठीक है। तो 28 ग्राम आ गया, कट गया, कितना आया मेरे पास 1 मोल आ गया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, नंबर ऑफ मोल्स इन किसमें निकालने हैं आपने, H2 में भी निकालो, कितने हैं मेरे पास, H2 का मास कितना दिया है मेरे पास 12 ग्राम, अपॉन, अब हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 होता है, और मेरे पास 2 एटम दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 2 ग्राम आ जाएगा मेरे पास, 2 ग्राम आ गया, और ये काट के कितना आ गया मेरे पास 6 मोल आ गए, 6 मोल आ गए मेरे पास, और मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, ठीक है। अब देखना नाइट्रोजन के कितने मोल है, 1 मोल लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। हाँ मेरे पास हाइड्रोजन के कितने मोल है मेरे पास, 6 मोल है मेरे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल है मेरे पास, देखो 3 2 जा 6 मोल मेरे पास कितने हाइड्रोजन के, ठीक है। अब देखना ध्यान से सिंपल चीज, अब जो लिमिटिंग रेजेंट निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, लिमिटिंग रेजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग रेजेंट को कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग रेजेंट बराबर है क्या आता है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये याद रखना, लिमिटिंग रेजियन निकालने का फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स कितने आए मेरे पास, 1 मोल आए, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये जो इसके साथ कोफिशिएंट है L2 के साथ कितना है 1 है मेरे पास, तो इसका रेशियो कितना है 1:1, ठीक है। ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे तो 1:1 आया मेरे पास, किसका है ये रेशियो, ये मेरे पास N2 का आया, ठीक है। अब निकालते हैं रेशियो किसका, H2 का निकालते हैं। H2 में मोल कितने हैं, देखो लिमिटिंग रेजियन का फॉर्मूला लगा रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6 मोल है मेरे पास, ठीक है, अपॉन, और मेरे पास यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, हाइड्रोजन के आगे क्या है 3 है मेरे पास, इसका कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 3 है, तो डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट
3, तो कट के कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे कितना आएगा 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कितना आएगा 2:1। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया मेरे पास 2:1 आया, ठीक है। अब लिमिटिंग रेजेंट पे जाओ, डेफिनेशन क्या बोलती थी, द रिएक्टेंट्स, द लीस्ट रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द इक्वेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग रेजेंट। अब बताओ ये वाला रेशियो बड़ा है या ये वाला रेशियो, अब बताओ ये वाला रेशियो बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो लिमिटिंग रेजेंट में क्या बोलता था, लीस्ट रेशियो, लीस्ट रेशियो इन द इक्वेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग रेजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट कौन हो जाएगा मेरे पास, तो N2 हो जाएगा बेटा मेरे पास, क्या हो जाएगा लिमिटिंग रेजेंट, ठीक है। तो यहां से लिमिटिंग रेजेंट आप फाइंड कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना आपने, ठीक है। यही डेफिनेशन बोलती थी, जो लीस्ट रेशियो आएगा रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग रेजेंट। तो यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट कौन हो गया, N2 हो गया, और मेरे पास एक्सेस रेजेंट कौन हो गया, एक्सेस मतलब जिसका रेशियो ज्यादा आया है, तो मेरे पास H2 क्या हो गया यहाँ पे एक्सेस रेशियो, एक्सेस रेजेंट, ठीक है। समझ आई ये चीज, तो आप लिमिटिंग रेजेंट भी फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है बेटा, मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट है वो यहां तक पूरा हो गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। उसमें हम मोलैरिटी पढ़ेंगे, मोलैलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा।